नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मध्य शरीर के मर्म। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मध्य शरीर के मर्मों को समझने के पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए? मध्य शरीर। तो मध्य शरीर होता क्या है? अकॉर्डिंग टू षडंग, है ना, हमारे शरीर को कितने विभागों में विभाजित किया गया है? 6। उन 6 विभागों के कारण उसको क्या बोला जाता है? षडंग शरीर। ध्यान देना, कौन कौन से वो 6 पार्ट हैं? द्वय शक्ति, द्वय बाहु, है ना। द्वय शक्ति मतलब 2 पैर, द्वय बाहु मतलब 2 हाथ। तो 1 2 3 4 पार्ट हमें क्लियर हो गए। 5वें में क्या सम्मिलित किया गया है? सिर और ग्रीवा। तो ये हो गए 5। अंतिम में बचता है हमारा क्या? ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, जहाँ से रक्त संचार, श्वास की क्रिया, मूत्र निर्माण एवं पाचन आदि क्रियाएं होती हैं। ठीक है, सभी आशयों का आधार कहना चाहिए कि ये बेस है। देखो यहाँ से शाखाएं भी लगी हैं और ये हमारे सिर और ग्रीवा भी लगे हुए हैं ना। तो इन सब का आधार होने के कारण इसे क्या बोला गया है? मध्य शरीर। मध्य शरीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। एक एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों को मिला करके क्या बोला गया है? अंतराधि। ठीक है बेटा। और मध्य शरीर में भी 2 पार्ट आ रहे हैं। कौन सा पार्ट? एक तो उरह प्रदेश और दूसरा उदर प्रदेश। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिए। उरह किसको बोलेंगे हम? छाती को। और उदर किसको बोलेंगे हम? एब्डोमिनल पार्ट को। मॉडर्न में एब्डोमिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। यहाँ पर 2 कैविटी मिलेंगी, एक तो एब्डोमिनल कैविटी मिलेगी और दूसरी पेल्विक कैविटी मिलेगी। अभी यहाँ हमें समझना है, तो एंटीरियर साइड हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो मध्य शरीर आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, तो मध्य शरीर के मर्म, सबसे पहले हम मध्य शरीर को कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं भाई? 2 पार्ट में। ठीक है, मध्य शरीर को कर रहा हूँ तो यहाँ के जो मर्म हैं, मध्य शरीर को हम 2 पार्ट में ये डिवाइड कर लिए। उरह और उदर, ये 2 प्रदेश मैंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, उरह में कौन कौन से मर्म पाए जाएंगे और उदर में कौन कौन से मर्म पाए जाएंगे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, तो हमारे उरह या उरस और उदर, इन दोनों में कितने मर्म आ गए बेटा? देखो, अपलाप, अपस्तंभ, स्तनरोहित, स्तनमूल और हृदय। तो इनकी संख्या कितनी कितनी होगी ये भी मेंशन कर देते हैं अपन यहाँ पर। तो ध्यान देना बेटा, अपलाप कितनी संख्या होगी इसकी? 2, अपस्तंभ 2, स्तनरोहित 2, स्तनमूल 2 और हृदय की 1। ठीक, तो ये कितने हो गए उरह प्रदेश में? उरह प्रदेश या कहना चाहिए छाती के मर्म कितने हो गए? 2 4 6 8 और 1 9। 9 हो गए उरह में। और उदर में नाभि कितनी? इसकी संख्या 1, वस्ती मर्म की संख्या 1 और गुद मर्म की संख्या 1। तो टोटल कितने? 3। मतलब टोटल आपके मध्य शरीर में एंटीरियर साइड में कितने मर्म पाए जाएंगे बेटा? 12। ठीक, इन्हीं मर्मों को अपन यहाँ पर पॉइंट के थ्रू दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला अपलाप। अब अपलाप कहाँ पर? मैं इस डायग्राम में दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ यहाँ पर। अभी इसके बारे में अपन डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल परेशान मत होना आप। ठीक है, 1 बाय 1 अपन इसको डिटेल में देखेंगे कि इनके अंतर्गत यह कहना चाहिए इस अनुमानित बिंदु को हमने मर्म का नाम क्यों दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा पहला हो गया? अपलाप। ये दोनों तरफ पाया जाएगा। मैंने सिर्फ एक तरफ का बाहु बताया हुआ है आपको, बाहु की ओर। बाहु मतलब आपके हाथों की ओर, है ना। तो ये क्या, कौन सा मर्म हो गया? अपलाप, जिसकी संख्या कितनी है? 2। दूसरा पॉइंट है आपके पास अपस्तंभ। तो ये रहे आपके अपस्तंभ मर्म। ठीक है, जिनकी संख्या 2 है। इनकी भी संख्या 2 है, ये अपलाप की, ये अपस्तंभ की। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आ जाओ आप। कौन सा? स्तनरोहित और स्तनमूल। तो ये है आपका निप्पल, निप्पल के ऊपर स्तनरोहित, निप्पल के नीचे स्तनमूल। तो यहाँ पे भी दिखा दो आप, स्तनरोहित, स्तनमूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कौन कौन से मर्म हो गए बेटा? अपलाप, अपस्तंभ, स्तनरोहित, स्तनमूल। एक बच गया छाती का, कौन सा मर्म? हृदय। तो ये मध्य में पाया जाएगा। तो ये रहा आपका हृदय मर्म। क्लियर? ओके,
चलिए मैं इनके नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये नाम हमने मेंशन कर दिए, कौन कौन से। एक तो ये अपस्तंभ, स्तनरोहित, स्तनमूल और हृदय, और ये रहा आपका अपलाप। ठीक, हृदय को छोड़कर बाकी सभी की संख्या कितनी है, 2-2। ठीक है, तो टोटल छाती में कितने मर्म पाए जाएंगे, 9। अब आ जाते हैं अपन उदर प्रदेश में। तो उदर प्रदेश में पहला बिंदु आप दिखाइए, ध्यान देने की बात है बेटा यहाँ पर, एक ये पॉइंट नाभि, तो ये रहा नाभि मर्म। दूसरा पॉइंट ये रहा आपका वस्ती, और तीसरा इस स्ट्रक्चर में हम दिखा पाएंगे इंफीरियर साइड में, जब अपन डिटेल में समझेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 3 पॉइंट हमने दिखा दिए। कौन कौन से हो गए बेटा ये मर्म, ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला हो गया आपका नाभि मर्म, नाभि। दूसरा हो गया ये वस्ती, बस्ती, और तीसरा हो गया ये गुद। और इनकी संख्या कितनी कितनी है, उदर में पाए जाने वाले मर्मों की संख्या 1-1, इन सब की 1-1 संख्या है, नाभि, वस्ती और गुद। ओके बेटा, तो ये हमने पॉइंट के थ्रू दिखा दिया। अब चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में कि इनके अंतर्गत, या कहना चाहिए इन पॉइंट्स के अंतर्गत कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे, तब इनका नेचर कैसा होगा, है ना, इन मर्म स्थानों का। ओके, चलिए, थैंक यू।